Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट तबाह करने के बाद अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स वापस एयरबेस पहुंच चुके हैं। 21 जून को B-2 बॉम्बर्स ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और करीब 37 घंटे का सफर करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 125 प्लेन के इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें सबसे अहम B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स थे, जिससे ईरान की फार्दो नतांज न्यूक्लियर साइट पर 30,000 पाउंड यानी कि करीब 14 kg के बॉम्ब गिराए गए थे। GBU-57 बॉम्ब गिराए गए और न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से B-2 बॉम्बर्स जो आप देख रहे हैं वापस लौटने के बाद अमेरिका में लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह के 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने कई हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए ईरान में जाकर हमले किए थे और सही सलामत एक वापस आते हुए नजर आ रही हैं B-2 बॉम्बर्स। U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the president stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers. अब हमको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये जो B-2 बॉम्बर्स है, जिन्हें स्पिरिट भी कहा जाता है, स्टेल्थ विमान है, इन्होंने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 इंजन हैं और 2 क्रू मेंबर्स होते हैं और साथ ही इसमें 2 जेट इंजन्स होते हैं, 2 इंजन्स लगे रहते हैं और ये लंबी दूरी तक सफर कर सकते हैं क्योंकि रिफ्यूलिंग की व्यवस्था यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूल हो जाता है। इस वजह से इसका रेंज काफी बढ़ जाता है। अब इनकी शुरुआत कहां से हुई थी, ये देखिए, ये मिसौरी के व्हाइटमैन एयर बेस से इन्होंने शुरुआत की थी। पहले डिकॉय करने के लिए लोगों को लगा था कि प्रशांत महासागर की ओर से विमान आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पैसिफिक ओशन नहीं, इन्होंने अटलांटिक ओशन को पार किया था। तो अटलांटिक ओशन को पार करते हुए यहां से सफर करते हुए देखिए इतना पूरा यूरोप का इलाका इन्होंने तय किया और उसके बाद ये पहुंचे यहां पर। यहां पहुंचने के बाद इन्होंने तेहरान में जाके हमला किया। तो तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में ये B-2 बॉम्बर्स पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉम्बर्स जब पहुंचे थे तो उन्होंने डिकॉय किया था। जब बता रहे हैं कि पहले 2 विमानों को उड़ाया गया था, उन्हें ग्वाम पहुंचा दिया गया था, यानी कि पैसिफिक ओशन में भेजा गया था ग्वाम बेस पर। तो लोगों को लगा कि शायद ये विमान जो आएंगे वो पूर्व की ओर से आएंगे, लेकिन इस बीच 7 ऐसे विमान थे जो आप देख रहे हैं। हमने यहां पर एक आपको दिखाने के लिए सिर्फ 3 रखे हैं। तो ऐसे 7 विमान पहुंचे थे और उनके साथ अलग अलग फाइटर्स भी थे और साथ ही रिफ्यूलिंग के विमान थे जो इन्हें गाइड करते हुए इनके साथ ईरान तक पहुंचे थे। उसके बाद हमला हुआ था। ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस का बड़ा बयान सामने आया है और JD वांस ने कहा है कि इन हमलों के बाद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में अब काफी साल लगेंगे। अमेरिकी हमले ने तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने का एक नया मौका दिया है और इस हमले ने संबंधों को रीसेट करने के लिए माहौल बना दिया है। अमेरिका ने ईरानी परमाणु साइट पर अपने हमले से कूटनीति को खत्म नहीं किया है। ईरानियों के लिए समझदारी होगी कि वो अब इस मौके का फायदा उठाएं और बातचीत के टेबल पर आए। I think that we have really pushed their program back by a very long time. I think that it's going to be many, many years before the Iranians are able to develop a nuclear weapon. We want to end their nuclear program, and then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. We believe very strongly that there are 2 pathways. There's a pathway where Iran continues to fund terrorism, continues to try to build a nuclear program, attacks American troops. That's the bad pathway for Iran, and it will be met with overwhelming force. There's another pathway on the table here. There's a pathway where Iran integrates itself into the international community, stops funding terrorism, and stops trying to pursue a nuclear weapon. This is a reset. This is an opportunity for the Iranians to take the smart path. We certainly hope that they will.